llaman Ramashi, As you see in the bottom of your screen, Iran's leader, the leader of Iran's Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, has been martyred. It's now confirmed. Iran's leader, the leader of Iran's Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, has been martyred in the U.S.-Israeli attacks on Iran. So this piece of news now is confirmed. क्या वाकई में ट्रंप ने जेनेवा की शांति बातें फेल होने के बाद जो मौत का जाल बुना उसका असर अब पूरी दुनिया भुगतेगी और क्या वाकई में भारत उससे प्रभावित होगा? 1979 के बाद ये पहली बार हुआ है, पहली बार जब सीधा रिजीम चेंज का ऐलान किया गया अमेरिका की ओर से। और ये क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? 3 सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा जो इस युद्ध की असली कहानी कहते हैं। पहला सीक्रेट, ये वॉर न्यूक्लियर के बारे में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, आप जरा सोच के देखिए कि अगर अमेरिका को सच में न्यूक्लियर से प्रॉब्लम थी, सच में ट्रंप को न्यूक्लियर से प्रॉब्लम थी, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं रोका उसने? पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं ट्रंप? पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ये फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट 2025 का एस्टिमेट है। उसको क्यों नहीं रोका ट्रंप ने? उसके साथ तो गलवैयां कर रहे हैं। जवाब इसका यह है कि पाकिस्तान अमेरिका का एलाय है, वो डॉलर के खिलाफ नहीं है। नॉर्थ कोरिया चाइना का बफर है और चाइना से सीधे ट्रंप भिड़ नहीं सकते। ईरान डॉलर को चैलेंज कर रहा है। 2024 में ईरान ने रशिया के साथ एक बार्टर सिस्टम शुरू किया, ऑयल के बदले गेहूं देने का और मशीनरी देने का बार्टर सिस्टम। $0, कोई पैसा लेन देन नहीं हो रहा था। चाइना ईरान का तेल युआन में खरीद रहा था, ईरान उसको एक्सेप्ट कर रहा था। पेट्रो डॉलर सिस्टम जो 1974 से अमेरिका की असली ताकत थी, अब उसकी जड़ें हिल रही थी और ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी वजह से ये युद्ध किया गया। इसका दूसरा सीक्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भारत का सबसे बड़ा नाइटमेयर। भले ही इजराइल अभी प्रधानमंत्री चले गए हों, बोल ना रहे हों, लेकिन एक नक्शा देखिए आप, पर्शियन गल्फ का वो हिस्सा जहां चौड़ाई जो है वो करीब करीब 33 किलोमीटर है, उस पूरे एरिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट, रोजाना 21 मिलियन बैरल ऑयल यहां से गुजरता है। इस वक्त इस पर बहुत डिटेल में बात हो रही थी क्योंकि ये बंद कर दिया गया। दुनिया की टोटल ऑयल ट्रेड का 20% इसी 30-35 किलोमीटर के रास्ते से निकलता है और ईरान के पास इसे ब्लॉक करने की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसने ऐसा किया है। मोदी जी खुश हो रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा। जून 2025 में पब्लिकली ये कहा था कि हॉर्मुज ब्लॉक करना हमारा ऑप्शन है और इस बार वो हो गया। अब इंडिया के नंबर सुनिए आप। मोदी जी को बैलेंस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। क्या किया इंडिया ने? इंडिया अपनी क्रूड ऑयल का 87% इंपोर्ट करता है। इसमें से 65% से ज्यादा गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। सब हॉर्मुज से निकलता है, इसी रास्ते से जिसको ईरान ने ब्लॉक किया होगा। आप समझते हैं इसका असर क्या होगा आपकी जेब पे और आने वाले समय में अगर ये वॉर लंबी चली? अगर हॉर्मुज 30 दिन तक बंद रहा तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सिर्फ 9 से 10 दिन के लिए है, सिर्फ 9 से 10 दिन के लिए। त्राहिमाम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। इसको लेके क्या प्रधानमंत्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं सोचा? 10 दिन, उसके बाद फैक्ट्रीज बंद होने की नौबत आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट रुकने की नौबत आ जाएगी, हॉस्पिटल, फ्यूल, सब कुछ मुसीबत में पड़ जाएगा। और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। सीक्रेट 3, चाबहार, भारत का ड्रीम था ये पोर्ट, अब ट्रैप है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया, इसकी खूब रिपोर्ट्स हुई, तारीफें हुई सरकार की। क्यों इन्वेस्ट किया आप जानते हैं? इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। रणनीति अच्छी थी, करना चाहिए। 100 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया ने वहां पर चाबहार में। वो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया, फंस गया। भारत क्या करेगा? भारत चुप है, भारत का विदेश मंत्रालय चुप है, सरकार चुप है। इंडिया को अमेरिका की भी जरूरत है, क्वाड में, टैक में, डिफेंस में। एक तरफ $119 बिलियन का यूएस इंडिया ट्रेड जो अभी अभी थोड़ा सा मोदी जी के बातचीत के बाद सॉल्व हुआ, जिसमें कहा गया कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ चाबहार और सेंट्रल एशिया का फ्यूचर। अब वो मूवमेंट जो आपको जानने चाहिए, मैं आपको कुछ डॉट्स बता दूं।
पहला डॉट्स, ये वॉर पुरानी है आप जानते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है। 1953 में मोसादेक तेल को नेशनलाइज करना चाहते थे, उसको हटाया गया। 1979 में ईरान ने डॉलर को रिजेक्ट किया। 2003 में इराक ने यूरो में ऑयल बेची, सद्दाम गए, और 2011 में गद्दाफी ने गोल्ड दिनार लॉन्च करना चाहा, गद्दाफी गए। अब टाइमलाइन देखिए, 2018 में ईरान ने यूरो में ऑयल अनाउंस की, डील टूट गई। 2025 में ईरान ने ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन एजेंडा पुश किया, बम गिरे ईरान के ऊपर। ये रियलिटी है। पैटर्न आप साफ देख पा रहे होंगे कि जब भी डॉलर को खतरा होता है तो यही होता है। ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की नहीं है। डॉलर को जिसने भी चैलेंज किया है उसको डिस्ट्रॉय किया है अमेरिका ने।